तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अब ये एपिसोड हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। वो जो लड़की रहती है हमारे एमसी को वहाँ पे पकड़ लेती है और जो उसकी दोस्त रहती है वो बोल रही थी कि मिस यान आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। तभी जो हमारी मिस रहती है वो बोल रही थी कि प्लीज़ उसे वहाँ पे मारना बंद करो, प्लीज़ उसे वहाँ पे मत मारो। तभी वो जो लड़की रहती है दोनों जन मिलकर हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। बोल रही थी कि आज हम इस बंदे को यहाँ पे सबक सिखा के ही रहेंगे। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है वो बोला था कि अब इसमें मुझे यहाँ पे दोस्त मत देना, अब देखो मैं तुम लोग के साथ यहाँ पे क्या करता हूँ। जो हमारा एमसी रहता है उसके वहाँ पे रिबिन को पकड़ के अपनी तरफ खींच देता है, जिस कारण से उन दोनों का वहाँ पे जो बैलेंस रहता है और उस लड़की को वहाँ पे जो बैलेंस रहता है वो बिगड़ चुका रहता है। वो लड़की बोलती है आखिर इसने मेरे रिबन को यहाँ पे कैसे खींच लिया। तभी उन दोनों को वहाँ पे जो बैलेंस रहता है बिगड़ जाता है। वो दोनों जो लड़की रहती है अनबैलेंस होकर हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगती है और वो जो एक लड़की रहती है वहाँ पे हमारे एमसी को तलवार मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी तलवार जो रहती है उस रिबन के अंदर फंस जाती है, जिस कारण से हमारे एमसी को वहाँ पे कुछ भी नहीं लगता। और जो हमारा एमसी जो रहता है अपनी फिंगर शॉट की मदद से उनके ऊपर अटैक कर देता है। जो वो लड़की रहती है उस अटैक को वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं रोक पाती है। वो लड़की जो रहती है वहाँ पे बोल रही थी कि इसकी पावर आखिर यहाँ पे कितनी ज्यादा खतरनाक है, मैं तो इसकी यहाँ पे फिंगर शॉट को भी यहाँ पे नहीं रोक पा रही हूँ, आखिर इसकी पावर यहाँ पे कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है, ये तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जो हमारी एमसी की फिंगर शॉट रहती है वो उसकी तलवार को वहाँ पे तोड़ देती है और उसको भी यहाँ पे थोड़ी सी चोटिल कर देती है, जिस कारण से वो जो लड़की रहती है बहुत ज्यादा पीछे गिर जाती है और वो दोनों जो लड़की रहती है वहाँ पे नीचे गिर जाती है। हमारा एमसी उस रिबन वाली लड़की को भी नीचे फेंक देता है और लड़की जो हमारा एमसी रहता है वो तो ऐसे वहाँ पे खड़ा रहता है जैसे वहाँ पे उसे कुछ हुआ नहीं। वो दोनों जो लड़कियां रहती है वहाँ पे नीचे गिर चुकी रहती है, उनकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहती है और वो लोग वहाँ पे डली रहती है। वहाँ पे जितने भी डिसाइपल रहते हैं सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो हमारी मिस रहती है वो मिस यान के पास जाती है, बोलती है कि आप यहाँ पे ठीक तो ना, आपको यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं, प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए, सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं इसकी यहाँ पे ज्यादा भुगतान करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो लड़की जो रहती है वहाँ पे बोली थी कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दी आ गई हो, इससे पहले यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ सकती थी क्या, तुम यहाँ पे सब कुछ खड़े होकर देख रही थी। अभी वहाँ पे जो एकेडमी की प्रिंसिपल रहती है वो आ चुकी रहती है। वो जैसे वहाँ पे एकेडमी की प्रिंसिपल जो रहती है वहाँ पे आ चुकी रहती है, उसका नाम वहाँ पे कोनियोन रहता है, जो कि वहाँ पे प्रिंसिपल रहती है पूरे एकेडमी की। वहाँ पे लोग आज बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट और बोल रहे थे कि ये प्रिंसिपल यहाँ पे बहुत ज्यादा क्योर है। तभी जो हमारी मिस रहती है उसके सामने आते हुए बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो प्लीज यहाँ पे मुझे सजा दीजिए, इसमें कोई भी गलती नहीं है, अगर आप यहाँ पे कोई सजा देना चाहते तो आप दे सकते हैं, मैं उस सजा के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। तभी जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे नीचे बैठ चुकी रहती है और वहाँ पे जो प्रिंसिपल रहती है बोले थे कि साइड में हट जाओ, मुझे उस बंदे से वहाँ पे बात करनी है, तुम यहाँ पे साइड में हट जाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। और उसके ऊपर अटैक कर देती है और जैसे जो हमारी मिस रहती है उसके अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वहाँ पे वो कुछ कर नहीं पा रही होती है और वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी रहती है। और जो हमारी मिस रहती है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा सहम जाती है और बोल रही थी कि अब यहाँ पे मेरा क्या होगा। लेकिन जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे अपनी आंखें बंद कर लेती है, बोल रही थी कि लगता है अब यहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। लेकिन वहाँ पे जो अटैक रहता है उसके ऊपर लगता ही नहीं है, जिस कारण से जो हमारी मिस रहती है बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बोलने लगती है आखिर यहाँ पे हो क्या गया, आखिर वो अटैक मेरे यहाँ पे क्यों नहीं लगा। वो जैसे आंख वहाँ पे खोलती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे आ चुका रहता है और उसके अटैक को वहाँ पे रोक लिया होता है। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे खड़ा रहता है और जो वो लड़की रहती है बोली थी आखिर मिस्टर को आप यहाँ पे क्यों आ गए। तभी वहाँ पे जो वो रहती है प्रिंसिपल बोली थी कि वाह तुम्हारे सर में तो मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही योगदान दिख रहा है, ये तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है, लगता है मुझे यहाँ पे एक बार इसे टेस्ट करना चाहिए कि यहाँ पे कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी वो जो प्रिंसिपल रहती है वो हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी रहती है। वो अपनी तलवार भी निकाल लेती है और बोली थी कि मैं देखना चाहती हूँ आखिर यहाँ पे तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। तभी वो जो प्रिंसिपल रहती है हमारे एमसी के ऊपर वहाँ पे बहुत ज्यादा तेज से अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। तभी जो हमारा एमसी रहता है हमारी मिस को वहाँ पे साइड में कर देता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे साइड में हो जाओ, अब लगता है मुझे यहाँ पे करना ही पड़ेगा, मैं ऐसा चाहता तो बिल्कुल नहीं था लेकिन अब मुझे यहाँ पे अपने अटैक करना ही पड़ेगा। और वो बोलता है कि मैंने यहाँ मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी यहाँ पे सजा भुगतने की तैयार हूँ, लेकिन ये सब यहाँ पे बंद कर दो वरना मुझे यहाँ पे मजबूरन अटैक करना पड़ेगा। जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक स्लैश अटैक कर देता है, जो कि वहाँ पे प्रिंसिपल रहती है वो हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है और वो बोलती है कि इसका अटैक तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा है, ये आखिर मेरा क्या कर लेगा। लेकिन वो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि वहाँ पे एक साधारण सा जो अटैक रहता है वो भी वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है और वो सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बोलने लगती है कि ये अटैक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी वो जो प्रिंसिपल रहती है हमारे एमसी को अटैक को वहाँ पे रोकने लगती है, बोले कि ये अटैक यहाँ पे उतना ताकतवर नहीं है, लेकिन उसकी वहाँ पे जो तलवार रहती है वो टूट जाती है, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बोले कि एक साधारण सा अटैक भी यहाँ पे इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है कि ये कैसा मुमकिन है। तभी वहाँ पे वो एक अपना ट्रेजर निकाल लेती है, बोले कि ये एक आर्टिफैक्ट है जो कि यहाँ पे शील्ड के लिए काम आता है, तो ये पक्का इसे यहाँ पे रोक लेगा और वहाँ पे उसे शील्ड की तरह इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन वो जो आर्टिफैक्ट रहता है वो भी वहाँ पे उसे नहीं रोक पा रहा होता है अटैक को, वो थोड़ी देर के अंदर वो शील्ड रहती है वहाँ पे टूट चुकी रहती है। और जो हमारी वो रहती है प्रिंसिपल वो सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बोले कि आखिर इतनी आसानी से ये प्रोटेक्टर शील्ड यहाँ पे कैसे टूट गई है। तभी वो जो रहती है बोले लगता है मुझे यहाँ पे मेरी आर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ब्लड आर्ट है। तभी वो जो रहती है वहाँ पे अपना ब्लड निकाल लेती है और वहाँ पे एक ब्लड प्रोटेक्शन शील्ड बना लेती है और बोल रही होती कि मैं इससे यहाँ पे शायद रोक लूंगी। लेकिन जो वो रहती है वहाँ पे उस अटैक को भी वहाँ पे नहीं रोक पा रही होती है और थोड़ी देर के अंदर वो जो शील्ड रहती है ब्लड की बनी हुई वो भी वहाँ पे टूट जाती है, जिस कारण से वहाँ पे प्रिंसिपल को भी बहुत ज्यादा चोट लग चुकी रहती है। और जो प्रिंसिपल रहती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बोले कि एक साधारण सा अटैक आखिर इतना ज्यादा पावरफुल यहाँ पे कैसे हो सकता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक साधारण सा यहाँ पे अटैक इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अब लगता है यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगी, लगता है अब यहाँ पे मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। और वो जो अटैक रहता है वहाँ पे उसके ऊपर लगने वाला रहता है और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा सहम
सहम जाती है। बोले कि अब लगता है मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बच पाऊंगी, अब यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है अपने अटैक को वहाँ पे खत्म कर देता है। बोले थे कि प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर ये अटैक कर दिया, लेकिन मैं अपनी सजा मानने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। तभी वो जो रहती है बोले थी कि आखिर इसका अटैक यहाँ पे कितना ज्यादा पावरफुल था। ये तो एक नॉर्मल सा अटैक था, लेकिन इसकी पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी। आखिर इस अटैक को यहाँ पे कैसे कर सकता है, और यहाँ पे ये इतना ज्यादा ताकतवर बंदा है तो यहाँ पे अकेडमी में क्यों आया। तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये इस लड़की के साथ यहाँ पे सर्वेंट बन के क्यों आया है। तभी वो जो रहती है बोलती ठीक है, मैं तुम यहाँ पे तीनों को यहाँ पे सजा देती हूँ कि आखिर तुम लोग को अगर यहाँ पे सजा सुनना तो मेरे साथ आइए। तभी जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे बोलने लगती है कि प्रिंसिपल यहाँ पे मेरी भी गलती है, तो मैं भी यहाँ पे अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पे सजा खाने का शौक है तो मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम यहाँ पे चारों को सजा दूंगी। और वहाँ पे जो प्रिंसिपल रहती है वहाँ चारों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। और जो मिस किन रहती है वो मिस यान से बोली होती है कि ये बंदा है कौन, इससे तो यहाँ पे मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जो मिस यान रहती है बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, देखा नहीं यहाँ पे प्रिंसिपल उससे यहाँ पे नहीं जीत पाई तो तुम यहाँ पे क्या कर लोगी। तभी वो रहती है बोलती मैं नहीं जानती कि यहाँ पे कौन है, मैं इसे यहाँ पे सबक सिखा के रहूंगी। तभी वहाँ पे हमें एकेडमी के हॉल का सीन दिखाया जाता है। वो लोग जो रहते हैं वहाँ पे हॉल में पहुंच चुके रहते हैं, वहाँ पे जो प्रिंसिपल रहती है उन्हें वहाँ पे लेके जा रही होती है और वहाँ पे उन्हें वो दे देती है। बोले कि मैंने तुम्हें जो पेपर दिए उनके यहाँ पे 1000 बार यहाँ पे कॉपी करो, बिल्कुल भी यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। और मैंने ये पेट यहाँ पे रख दिया तुम लोग के यहाँ पे निगरानी करने के लिए, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल भी हरकत की तो इसे यहाँ पे पता चल जाएगा और तुम लोग यहाँ पे नहीं छोड़ोगे जाओगे। तभी वो जो प्रिंसिपल रहती है वहाँ पे बात कर रही होती है कि आखिर इस बंदे के पास कितनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर है, ये यहाँ पे एक आम कल्टिवेटर है और यहाँ पे ये टेक्निक भी सीख सकता है, तो पता नहीं इसने यहाँ पे क्यों आया होगा इस अकेडमी में। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे कॉपी कर रहा होता है और वहाँ पे जो हमारी मिस रहती है बहुत ज्यादा प्यारा चेहरा बना के बोलती है कि मिस्टर पू क्या आपको यहाँ पे कॉपी करने के लिए मेरी मदद चाहिए, अगर चाहिए तो मैं आपकी यहाँ पे मदद कर सकती हूँ। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों यहाँ पे साथ में करते हैं और जल्दी जितना कर सकते हैं उतना जल्दी करेंगे तो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो मिस किन रहती है वो वहाँ पे हमारे एमसी को देख के ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। बोले कि आखिर आज तक मेरी इतनी बेइज्जती किसी ने की, मैं इसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और वहाँ पे एक वो ग्रीन पिल की बनाने लगती है अपनी एनर्जी से, बोले थे कि ये पिल जो है यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं जब इसके ऊपर मार दूंगी तो ये किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा आसानी समा जाएगा और बेशक बिना किसी कारण के ये उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसकी एनर्जी को वहाँ पे सेंस कर लेता है। बोले थे कि आखिर ये मेरे पास क्या आ रहा है। जो हमारा एमसी रहता है उस पिल को वहाँ पे देख लेता है और उससे साइड में हंसते हुए बोलता है कि इसे क्या लगता है कि ये छोटी मोटी ट्रिकों से मुझे यहाँ पे फंसा लेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और वो जो हमारा एमसी रहता है उसकी पिल को वहाँ पे अवॉइड कर देता है। और वो जो मिस रहती है वहाँ पे बोली थी कि इसने तो मेरे अटैक को यहाँ पे चूक लिया है, अब लगता है इसको यहाँ पे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा बाद में। लेकिन वो जो हरी पिल रहती है उस बीच को वहाँ पे जाके लगी रहती है, जिस कारण से उस बीच के अंदर जैसे वो जो पिल रहती है वहाँ पे पड़ती है तो उसकी बॉडी के अंदर जाने लगी। और ये बात देख के वो जो लड़की रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। बोले कि ओ नो, आखिर यहाँ पे क्या हो गया, अब लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा मुसीबत आने वाली है। लेकिन जैसे वो जो बीच के ऊपर वो पिल लगती है तो जो बीच रहता है वहाँ पे जग जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पे ये चीज है क्या। और जो बीच रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगता है और वहाँ पे उसकी रेड ग्रीन कलर की आंखें हो चुकी रहती है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।